नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां स्वयं भगवान बुद्ध को जीवन का एक नया पाठ सीखने को मिला। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बार कोई बुद्ध से सीख नहीं रहा, बल्कि बुद्ध खुद सीखते हैं। तो चलिए सुनते हैं यह अद्भुत कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसका मोड़ बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। अगर स्टोरी वाली अवनी का यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। वहां बहुत लोग उनसे मिलने आते, प्रवचन सुनते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते। एक दिन प्रवचन के बाद भगवान बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। वृद्ध बोला, भंते, मैं 60 वर्ष का हो चुका हूँ। जीवन भर मैंने मेहनत की, परिवार पाला, दूसरों की सेवा की, मगर आज भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या जीवन का अर्थ केवल दुख झेलना है? बुद्ध ने आंखें खोली, शांत स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शांति का मार्ग दिखाऊं? वृद्ध बोला, जी भंते, यही तो मैं चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, तुम अगले गांव जाओ। वहाँ एक वृद्ध स्त्री मिलेगी, 100 वर्ष की। उससे पूछो कि वह जीवन को कैसे देखती है, फिर वापस आ जाओ। वृद्ध व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन बुद्ध की बात मानकर चल पड़ा। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं खुद उस वृद्धा से मिलना चाहता हूँ। शिष्य हैरान रह गए। भंते, आप स्वयं? बुद्ध बोले, कभी कभी सीखने के लिए झुकना भी पड़ता है। बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों का साथ लिया और चल पड़े। गांव में पहुंचने पर उन्हें वह वृद्धा मिली। वह अपने टूटे फूटे घर में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। बुद्ध ने पूछा, माता जी, क्या मैं आपके पास कुछ समय बिता सकता हूँ? वृद्धा ने कहा, भंते, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। वो उन्हें बैठने का स्थान देती है और गुड़ व पानी लाकर देती है। बुद्ध मुस्कुराते हुए पूछते हैं, आपका जीवन कैसा रहा? वृद्धा हल्की सी हंसी के साथ जवाब देती है, जीवन तो मेरे लिए वैसा रहा जैसे मिट्टी में फूल उगाना। हर दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसमें थोड़ा सा प्यार और सब्र मिलाना पड़ा, और जब समय आया तो उसमें खुशबू अपने आप ही आ गई। जीवन को संवारने में समय लगता है, लेकिन अगर मन में शांति हो तो हर कठिनाई भी सुंदर लगने लगती है। बुद्ध ने पूछा, क्या आपको जीवन में दुख नहीं हुआ? वृद्धा बोली, बहुत हुआ। पति बहुत कम उम्र में मर गया, बेटा युद्ध में चला गया और लौट कर नहीं आया। बेटी की शादी के कुछ ही वर्षों में वह विधवा हो गई, लेकिन मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। कैसे? बुद्ध ने पूछा। वृद्धा ने कहा, क्योंकि मैंने जीवन को देना सीखा है। लेने वाला हमेशा दुखी रहेगा, देने वाला कभी नहीं। जब मैं लोगों को हंसी देती हूँ तो बदले में दुख भी हंसने लगता है। रास्ते भर बुद्ध सोचते रहे। मैंने अनेकों राजाओं को शांति सिखाई, लेकिन इस स्त्री ने तो बिना किसी ग्रंथ, बिना ध्यान के जीवन का सार समझ लिया है। एक शिष्य ने पूछा, भंते, आप मौन क्यों हैं? बुद्ध बोले, मैं सोच रहा हूँ कि जिस बोध को मैं जंगलों में खोज रहा था, वो तो इस वृद्धा के आंगन में था। बुद्ध ने वृद्धा से पूछा, माता जी,
आप हर दिन गांव के बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती हैं, आखिर क्यों? वृद्धा बोली, क्योंकि जो मुझे मिला वो मैं बांटना चाहती हूँ। यदि मैं नहीं बांटूंगी तो यह ज्ञान मेरे साथ ही मर जाएगा। बुद्ध ने सिर झुका दिया। आपने मुझे आज सिखा दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। बुद्ध लौटते समय बोले, आज मैं नया बोध लेकर लौट रहा हूँ। ज्ञान, त्याग और तप से नहीं, बल्कि एक वृद्धा की सेवा, प्रेम और मुस्कान से। उस दिन के बाद बुद्ध के प्रवचन में एक नई बात जुड़ गई थी। सीखने वाला वही श्रेष्ठ है जो जीवन से सीखने को तैयार हो, चाहे वह किसी से भी क्यों ना हो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सीखना केवल ग्रंथों से होता है, बड़े लोगों से होता है, लेकिन सच तो यह है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं जीवन होता है। और कई बार वो ज्ञान हमसे छोटे, कमजोर या अनदेखे लोगों से भी मिल सकता है। जैसे बुद्ध जी ने वृद्धा से सीखा, वैसे ही हमें भी हर किसी में एक शिक्षक देखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणात्मक कहानी में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।